हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जमुना पार सीरीज का सीजन 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शेंकी नाम के लड़के को देखते हैं। शेंकी का सीए का लाइसेंस कैंसिल था और वो इस टाइम अपने ही पापा के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता है। साथ ही हम शेंकी को देखकर ये समझ पाते हैं कि उसे अक्सर अपना पास्ट याद आता रहता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इसके बाद हम शेंकी को उसके पापा के साथ घर आते हुए देखते हैं। इनके घर पर शेंकी का जीजा पारस पहले से ही घर पर आया हुआ था। अब ये लोग अपने घर के रेनोवेशन की बात करने लगते हैं। इसके बाद शेंकी सीधा लोहिया के फॉर्म पर जाता है, जहाँ पर वे सभी लोग मोहन नाम के लड़के के लिए सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि मोहन की एक टॉप फार्मेसी कंपनी में जॉब लगी थी। तभी यहाँ पार्टी में एक प्रतीक नाम का बंदा कहता है कि मैंने ही मोहन की जॉब लगवाई है। वो शेंकी से कहता है कि अगर तू कहता है तो तेरी भी जॉब लगवा दूंगा मैं, क्योंकि अब तेरा लाइसेंस जल्दी ही आने वाला है। इस पर शेंकी कहता है कि अभी तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। इसके बाद हम शेंकी को ख्याति नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। शेंकी जब लो फेस में था उस टाइम ये ख्याति से मिला था और उस टाइम भी ये लोग होटल में आकर इंटीमेट हुआ करते थे। अब यहाँ ख्याति शेंकी से कहती है कि मैं जल्द ही मुंबई जाने वाली हूँ, अब हम नहीं मिलने वाले। अब यहाँ शेंकी भी कुछ नहीं कहता। बाद शेंकी काउंटर पर चेकआउट करने आता है तो वो देखता है कि पारस और शैलजा भी यहाँ आए हुए हैं। ये देखकर शेंकी हैरान रह जाता है। पारस शेंकी को लड़की के साथ देखकर सब कुछ समझ जाता है। वहीं शेंकी पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर पारस शेंकी से कहता है कि घर पर तो तुम्हारे मम्मी पापा रहते हैं और इसी वजह से हमें एंजॉय करने के लिए इस होटल में आना पड़ा, क्योंकि हम बेबी करने का सोच रहे हैं। उनकी ऐसी बातों से शेंकी खुश हो जाता है। इसके बाद जब शेंकी अपनी माँ के साथ होता है तो माँ कहती है कि अब तेरा लाइसेंस आने वाला है और अब तू किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर। शेंकी अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मगर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुझे लाइफ में आगे तो बढ़ना ही होगा। इसके बाद हम प्रिंसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो राघव नाम के लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी। इसके बाद प्रिंसी वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पर वेटर बहुत सारा खाना लेकर आता है और ये सारा खाना प्रिंसी ने ऑर्डर किया था। इसके बाद वो 25,000 का बिल राघव को थमा देता है। बिल देखकर तो राघव के होश ही उड़ जाते हैं और अब राघव समझ चुका था कि ये लोग उसे ठगने आए हैं। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर शेंकी आ जाता है और वो राघव से कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो कहता है कि अगर आपने पुलिस को बुलाया तो आपकी पत्नी को भी पता चल जाएगा। ये सुनकर राघव घबरा जाता है और वो चुपचाप 25,000 रुपए देकर वहाँ से निकल जाता है, ताकि उसकी पत्नी को कुछ पता न चले कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है। अब हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट शेंकी के दोस्त सोडी का है। नाम के लड़के ने प्रिंसी को रखा था कस्टमर्स को लाने के लिए, ताकि उनका रेस्टोरेंट अच्छे से चलता रहे। और अब जब भी ऐसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो शेंकी इनकी हेल्प कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंकी का लाइसेंस आ गया है, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शेंकी और उसके पापा दोनों जाकर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच दोस्ताना माहौल था। शेंकी के पापा शेंकी से कहते हैं कि तेरे लिए जॉब लेटर आया हुआ है, तू जाकर इंटरव्यू दे और कुछ बड़ा कर। यहाँ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे जिंदगी बर्बाद मत कर। अब शेंकी भी सोच लेता है कि वो प्रतीक का बताया हुआ इंटरव्यू देने जाएगा। अगले ही दिन शेंकी इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है, जहां कंपनी का मालिक शेंकी से कहता है कि ये काम थोड़ा टेढ़ा है, इसी वजह से प्रतीक ने तुझे बुलाया है, क्योंकि तू तो पहले भी कंपनी में टेढ़ा काम कर चुका है। ये सुनकर शेंकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिससे मेरे घर वालों का नाम खराब हो। इतना कहकर शेंकी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेंकी जब अपने पापा के कोचिंग सेंटर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। असल में उसके पापा के कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसे देखकर तो शेंकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद शेंकी के पापा और बाकी कोचिंग्स वाले सभी सिविल ऑफिस जाते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर पर ताला लगवा दिया गया था। असल में आग लगने से बच्चों की जान को खतरा था।
इस वजह से वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि पहले आप अपनी बिल्डिंग की मरम्मत करवाइए। जब हमें सब कुछ सेफ दिखाई देगा तो हम तुम्हें कोचिंग चलाने की परमिशन दे देंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ जो शेंकी के पापा के दोस्त हैं, वो शेंकी के पापा से कहते हैं कि ये आदमी जरूर घूस लेकर ही मानेगा। इस वजह से अब ये लोग उसे घूस देने चले जाते हैं। इसके बाद हमें अन कोचिंग नाम के इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है। ये इंस्टीट्यूट काफी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था और इसकी वजह से कई सारे कोचिंग सेंटर्स भी बंद हो गए थे। अब यहाँ अन कोचिंग का मालिक अपने साथी से कहता है कि हमने सारे कोचिंग सेंटर्स बंद करवा दिए, मगर ये जमुना पार के कोचिंग सेंटर्स हमारे हाथों में नहीं आ पा रहे, हमें कुछ करना होगा। इस पर मैंने इस काम के लिए एक आदमी को लगा रखा है, वो जमुना पार वाले कोचिंग सेंटर्स को जरूर बंद करवा के रहेगा। तभी वहाँ पर वही आदमी सारांश आता है और कहता है कि मैंने अपनी चाल तो चल दी है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। असल में ये आग सारांश ने ही लगवाई थी। इधर शेंकी अपने कोचिंग सेंटर की मरम्मत के लिए लेबर्स बुलाता है, जो बताते हैं कि इसका खर्चा तो लगभग 10 लाख रुपए आएगा। ये सुनकर शेंकी चौंक जाता है, सोचने लगता है कि इतना पैसा तो अभी है ही नहीं। इस पर शेंकी के पापा कहते हैं कि आप तुम काम चालू करो, पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। इधर शेंकी भी अपने दोस्तों से पैसों का इंतजाम करने लगता है। साथ ही शेंकी अपनी जॉब के लिए भी कोशिश करता है, मगर उसके बुरे रिकॉर्ड के कारण उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। इसके बाद जब शेंकी अपने दोस्तों से मिलने के बाद घर जा रहा होता है, तभी उसे प्रिंसी घर जाते हुए दिखाई देती है। अब शेंकी प्रिंसी को लिफ्ट दे देता है। यहाँ प्रिंसी भी ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो लड़कों से कोसों दूर रहती है। अब शेंकी जब प्रिंसी को उसके एरिया में छोड़ता है तो प्रिंसी शेंकी से कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना कुछ लोग तुम्हारी बाइक भी लूट लेंगे। असल में प्रिंसी बहुत ही गरीब एरिया में रहती थी। इसके बाद अगले दिन शेंकी अपने जीजाजी पारस से मिलता है और वो अपने जीजा से 2.5 लाख रुपए मांगता है। जीजाजी 2.5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शेंकी ख्याति से जाकर मिलता है और वो ख्याति से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही। इस पर ख्याति शेंकी से कहती है कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं मुंबई जल्दी जाने वाली हूँ। ये सुनकर शेंकी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद शेंकी जब घर आता है तो वो अपने पापा से कहता है कि हमें अपने घर पर भी एक रूम और बनवा लेना चाहिए, ताकि हम और किराएदार रख सकें। इस पर उसके पापा ये कहते हैं कि अभी ज्यादा खर्चा हो गया है, रूम बनवाने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए शेंकी अपनी बाइक भी बेच देता है। शेंकी इधर न्यूज पर देखता है कि ख्याति के पापा ने जिसे घूस देने की कोशिश की थी, उस ऑफिसर ने तो मीडिया में जाकर बता दिया है कि जमुना पार वाले कोचिंग सेंटर्स मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शेंकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे तो उनकी कोचिंग का नाम खराब हो रहा था। वहीं हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जिसे सारांश पैसे दे रहा था जमुना पार वालों को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे कैसे भी करके जमुना पार वाले कोचिंग सेंटर्स बंद करवाने थे। अब जब शेंकी घर आता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तूने पारस से पैसे क्यों मांगे। मैं अपनी बेटी के पैसों से कोचिंग को रिपेयर नहीं करवाऊंगा। इस बारे में शेंकी और उसके पापा दोनों के बीच बहस हो जाती है। शेंकी यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद शेंकी अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ प्रिंसी आज एक और बकरा लेकर आई थी। इसके बाद प्रिंसी जब ऑर्डर करती है तो आशु खुश हो जाता है कि अब और पैसे आएंगे, मगर ये आदमी तो बहुत कुछ मंगाता है। लेकिन पैसे देने के टाइम पर वो अपनी बंदूक निकाल देता है, जिसे देखकर तो इन होटल वालों के होश ही उड़ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का असली नाम शौकत होता है। शौकत यहाँ का कचरा किंग है। शौकत को पता चला कि ये लोग लोगों को इस तरह से धोखाधड़ी करके उन्हें लूटते हैं, और इसी वजह से वो यहाँ आया था। इसके बाद शौकत इन तीनों दोस्तों को अपने अड्डे पर उठा लाता है, जहाँ इनके सामने एक आदमी को बुरी तरह से मारा जा रहा था। अब हमें पता चलता है कि असल में शौकत को धोखा देने वाले लोगों से नफरत थी। अब ये लोग शौकत से माफी मांगने लगते हैं। वो शौकत से कहते हैं कि आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इस पर शौकत इन तीनों से कहता है कि तुम काम के बंदे हो, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे तो तुम्हें कभी भी पैसों के लिए नहीं रोना पड़ेगा। अब डर की वजह से ये तीनों शौकत का काम करने के लिए मान जाते हैं।
अब घर आते टाइम ये तीनों सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। इसके बाद वो ऑफिसर इनकी कोचिंग का मुआयना करने आता है, मगर वो तो यहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स को देखकर सील कर देता है। ये देखकर तो शेंकी के होश उड़ जाते हैं और यहाँ बहुत बड़ा नाटक हो जाता है। अब शेंकी जब घर आता है तो वो अपने पापा से बहस करने लगता है, जिस पर शेंकी के पापा कहते हैं कि तू पैसे कमा ले, अब तू ही पैसे कमा कर ले आ, हमें टेंशन नहीं होगी, कहीं भी नौकरी नहीं लग रही। अगले दिन शेंकी जब लोहिया के पास जाता है, इस पर लोहिया भी शेंकी से कह देता है कि तुम कल से ऑफिस मत आना, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे क्लाइंट खराब हो रहे हैं। इस वजह से शेंकी यहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद शौकत इन तीनों को फिर से अपने पास बुलाता है और उन्हें अपने कचरे की खदान दिखाता है। शौकत इनसे कहता है कि अपना सबसे बड़ा काम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसके बाद शौकत इन्हें एक भाटी नाम के आदमी की फोटो दिखाता है। ये आदमी हमारा राइवल है जो हमारे धंधा ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा। किसी तरह से तुम इस आदमी को मेरे तक पहुंचा दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अब ये सुनकर आशु तो तुरंत मान जाता है। अब डर की वजह से सोडी और शेंकी को भी हाँ करना पड़ता है। इसके बाद ये लोग भाटी को भी उसी तरह प्रिंसी की हेल्प से फंसाते हैं जिस तरह से ये सभी लोगों को फंसाते थे। और इनके रेस्टोरेंट में आज शौकत के आदमी भी मौजूद थे। वे भाटी को उठाकर ले जाने के लिए आए थे, मगर यहाँ भाटी को थोड़ा शक हो जाता है और वो प्रिंसी के साथ ही यहाँ से जाने लगता है। इधर हम देख पाते हैं कि सारांश ने जमुना पार वालों को अपने ऑफिस में बुलाया था ताकि वो उन्हें अपनी साइड कर ले, मगर शेंकी के पापा केडी तो तुरंत मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी कोचिंगें तो हम चला लेंगे, तुम्हें हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब केडी यहाँ से सारे लोगों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिससे सारांश को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम शेंकी को देखते हैं जो कि भाटी की हेल्प करने के बहाने से आता है और वो उसे शौकत की गाड़ी में बैठा देता है। यहाँ किसी तरह से शेंकी ने भाटी को शौकत तक पहुँचा दिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि जमुना पार वालों के घर पर पुलिस आ जाती है और ये लोग पीजी तोड़ने आए थे, क्योंकि उनके पास नोटिस आया था कि जितने भी इल्लीगल पीजी चल रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। अब इसी वजह से कई सारे लोगों के घर टूट जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा होता है। अब जैसे ही शेंकी का घर टूटने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि शेंकी ने तो भाटी को पकड़वाने के लिए पहले ही शौकत से बात कर ली थी। उसने शौकत से कहा था कि मेरे घर और कोचिंग पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस वजह से अब शेंकी का घर नहीं तोड़ा जाता और ये देखकर तो शेंकी के पापा केडी और उसकी मम्मी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शेंकी और उसकी माँ जिन लोगों के घर टूटे थे उनके लिए खाना लेकर जाते हैं, मगर वे लोग तो शेंकी और उसकी फैमिली से नाराज थे। उनका कहना था कि इन लोगों की सेटिंग थी इसलिए इनका घर नहीं टूटा। अब इधर पारस शैलजा को लेने आ जाता है क्योंकि उसने नोएडा में अपने लिए एक फ्लैट लिया था ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रह सके। तभी शेंकी के लिए कुछ किया तो नहीं। शेंकी यहाँ कुछ नहीं बोलता और इसी वजह से केडी और शेंकी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि शेंकी के पापा केडी को लग रहा था कि कहीं उसका बेटा फिर से कोई गलत काम न करने लगे। इसके बाद शेंकी से मिलने के लिए शौकत आता है। वो शेंकी से कहता है कि तू लड़का बड़ा काम का है। शौकत शेंकी से कहता है कि तू मेरे साथ हो जा, तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर शेंकी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तभी शेंकी के पापा की नजर शेंकी पर जाती है और वो उसे कार में देखकर उसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ शौकत शेंकी को बचाने के लिए उसके पापा से बोल पड़ता है कि मैं तो कैब ड्राइवर हूँ और सर को छोड़ने आया था। अब वो यहाँ शेंकी को छोड़कर चला जाता है। इसके अगले दिन केडी अपने सोसाइटी के लोगों से अपने कोचिंग और घर के बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ पर शेंकी की एक सोसाइटी के सदस्य से बहस हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेंकी हर टाइम अपनी ही चलाता है। ये बात उस सदस्य को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आता है और वो केडी की कोचिंग का ताला खोल देता है। अब जब बाकी लोग उससे कहते हैं कि हमारी कोचिंग के ताले कब खुलेंगे, तो वो कहता है कि मेरे पास तो बस केडी सर की कोचिंग का ताला खोलने का ऑर्डर आया था। ये सुनकर तो बाकी लोगों की हर जगह बच जाता था। असल में ये सारी चालें सारांश चल रहा था जमुना पार वालों को लड़ाने के लिए। जमुना पार वालों को अपने पापा से कहता है कि चलो कोचिंग खोल लेते हैं। इस पर केडी मना कर देता है।
वो कहते हैं कि जब तक सबकी कोचिंगें नहीं खुलेंगी तब तक हम अपनी कोचिंग नहीं खोलेंगे। अगले दिन शौकत अपने जन्मदिन की पार्टी में शेंकी और उसके दोस्तों को भी बुलाता है। इसके बाद वो शेंकी से पूछता है कि तूने मुझे ज्वाइन करने के बारे में सोचा भी है या नहीं। इस पर शेंकी कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी से मिलने कुछ महिलाएं आई हुई थी जो कहती हैं कि ये बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो उनकी पढ़ाई का क्या मतलब। अब वो केडी से कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कहती हैं। अब उनकी तरफ देखकर केडी भी उनकी समस्या भी हो जाता है और वो अगले ही दिन कोचिंग शुरू कर देता है। हालांकि इस चीज से बाकी के मोहल्ले वाले केडी से गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन जब केडी पढ़ा रहा होता है तो दो बच्चे केडी के मुंह पर इंक फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। ये बात केडी को बहुत बुरी लगती है। हालांकि केडी यहाँ कुछ नहीं बोलता और हालांकि साथ ही शेंकी भी बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर एक दिन जब शेंकी अपने पड़ोसियों को खाना देने के लिए जाता है तो वो खाना लेने से मना कर देते हैं। अब इस वजह से शेंकी वो खाना गाय को देने के लिए चला जाता है। तभी उसे प्रिंसी मिलती है जो कि भूखी थी। तभी शेंकी प्रिंसी को खाना ऑफर करता है तो प्रिंसी उसे एक शानदार जगह पर ले जाती है जहाँ पर शेंकी और प्रिंसी दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ शेंकी कहीं न कहीं प्रिंसी को पसंद करने लगा था। यहाँ पर ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब बचा हुआ खाना लेकर प्रिंसी अपने साथ चली जाती। अब बचा हुआ खाना वो अपनी फैमिली को खिला सके, क्योंकि ये बात तो हमें पता है प्रिंसी काफी गरीब फैमिली से आती थी। इसके बाद बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और जब न्यूज़पेपर वाले केडी से पूछते हैं कि आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, तो केडी यहाँ पूरे जमुना पार वालों का नाम लेता है। वो कहता है कि हम सब ने मिलकर मेहनत की थी। ये बात शेंकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने पापा से कहता है कि तुमने बाकी लोगों का नाम क्यों लिया। वहीं सारांश से उसका बॉस बोल रहा होता है कि हमने इतने तरीके आजमा लिए मगर ये जमुना पार वाले तो फिर से एक हो गए। इस पर सारांश कुछ सोचने लगता है। इधर केडी से मिलने एक प्रभाकर नाम का आदमी आता है। वो केडी से कहता है कि आपने बच्चों को पढ़ाकर हमसे बचा लिए, इसी वजह से मोहल्ले के लोग आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। साथ ही वो केडी से कहता है कि आप पर जो इंक फेंकी गई थी वो मेरे ही कोचिंग के बच्चे थे। इस पर केडी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन शेंकी को गुस्सा आ जाता है। अब रात के समय जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तभी मोहल्ले वाले इनके घरों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी सोडी वहां आकर बताता है कि कुछ लोगों ने प्रभाकर को उठा लिया था, वही आदमी जिसके बच्चों ने इंक फेंकी थी, और प्रभाकर को पीटा गया है। और मोहल्ले वालों को ये लग रहा था कि ये सब कुछ केडी ने करवाया है। अब शेंकी यहाँ से अपने घर वालों को लेकर भाग जाता है क्योंकि मोहल्ले वाले अब उनकी सुनने वाले नहीं थे। इसके बाद ये लोग पारस के घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद शेंकी जब अपने काम पर जाने लगता है तो फिर तू कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, मुझे भी बता दे। मगर शेंकी इस बारे में किसी को नहीं बताता। इसके बाद शेंकी सीधा शौकत के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि बिना पैसों के कुछ नहीं होने वाला। कि नहीं अब हमें पता चलता है वो बताया था और शौकत ने ही प्रभाकर को पीटा था ताकि वो केडी को परेशान न करे। इसके बाद शौकत फिर से कहता है कि एक बार और सोच लो, पैसा तो मेरे पास बहुत है लेकिन मैं कबाड़ी वाला हूँ, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता। इस पर शेंकी कहता है कि हम मिलकर कुछ कर लेंगे और वो शौकत के साथ ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद शौकत अपने आदमियों से कहकर शेंकी को काम समझा देता है। अब इनके पास कचरे के ढेर में मेगापिक्सल मदरबोर्ड जैसे आते हैं और उन्हीं में से सही पिक्सल को अलग रखा जाता है और उन्हें अच्छे दामों में बेचा जाता है। अब शेंकी एक दुकान पर जाकर उन्हें बेचता है। दुकानदार कहता है कि तुम लोगों के पिक्सल तो वैसे भी बेकार होते हैं, एक भी पिक्सल काम का नहीं होता, जिसके सारे गोल्ड के पिन तो गायब रहते हैं। अब शेंकी आकर देखता है तो सच था, जिस पर शेंकी फैक्ट्री में आकर देखता है पर एक भी गोल्ड के पिन नहीं थे, यानी कि इन गोल्ड के पिनों को कोई निकाल लेता है। इसके बाद रात के समय शेंकी और उसके दोस्त फैक्ट्री में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि मदरबोर्ड से कुछ लोग गोल्ड के पिन निकाल रहे हैं। ये देखकर शेंकी और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। असल में ये काम शौकत का खास आदमी रमणीक करवाता था।
इस बारे में तो शौकत को भी पता नहीं था। इसके बाद शेंकी शौकत से आकर मिलता है। शौकत शेंकी से कहता है कि मुझे सरकारी ऑथराइज्ड डीलर बनना है, ऊपर से कचरे वाले का टैग हट जाए। साथ ही वो ये भी कहता है कि इस टाइम मेरा धंधा बहुत बुरा चल रहा है क्योंकि मेरे सारे मेगापिक्सल बेकार आते हैं। ये सुनकर शेंकी सोचता है कि क्यों ना अब शेंकी और उसके तीनों दोस्त बातें करते हैं कि क्यों ना हम शौकत को सच्चाई दिखाएं, तभी वो हमारी बात मानेगा। तभी ये तीनों अगले ही दिन रमणीक के हाथ पिक्सल लगने से पहले एक पिक्सल निकाल लेते हैं जो कि पूरी तरह से सही था, और ये लोग अब वो पिक्सल लेकर शौकत के पास आते हैं। लेकिन यहाँ शौकत के लोग तो एक आदमी को पीट रहे थे जिसने रमणीक पर इल्जाम लगाया था। ये देखकर शेंकी समझ चुका था कि हम रमणीक के बारे में शौकत को नहीं बता सकते। इस वजह से अब वो अपना दिमाग चलाता है। इधर पारस और शैलजा अपने मम्मी पापा को इन्हें इंटीमेट होना था। इसके बाद पार्क में केडी से एक सोसाइटी का आदमी मिलता है जिसका नाम महेंद्र होता है। केडी उससे कह देता है कि मैं अपने बेटे के घर आया हूँ। वहीं शेंकी की मम्मी सोसाइटी की कुछ महिलाओं से फ्रेंडशिप कर लेती है। इसके बाद शेंकी जब घर में आता है उस टाइम पारस और शैलजा इंटीमेट हो चुके थे, और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लोग IVF से बेबी करने का प्लान बना रहे हैं। ये बात शेंकी भी सुन लेता है। इस पर शेंकी पूछता है कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है। इस पर पारस बताता है कि मेरे घर वाले बच्चे के पीछे पड़े हैं और अब हमें भी बेबी चाहिए, पर अब उसमें काफी खर्चा हो रहा है। इसके बाद रात के समय उस चुराई हुई मदरबोर्ड से शेंकी एक लैपटॉप तैयार करता है जो कि काफी अच्छा चल रहा था, और वो अगले ही दिन जाकर वो लैपटॉप शौकत को दिखाता है। साथ ही वो शौकत से ये भी पूछता है कि बताओ इसका कितना दाम मिलेगा, जिस पर रमणीक कहता है कि तुम्हें आराम से इसके 25,000 रुपए मिल जाएंगे। अब शेंकी यहाँ बोलता है कि ये मैंने अपनी ही फैक्ट्री के मदरबोर्ड से बनाया था कि जितने भी मदरबोर्ड आने वाले हैं उसका पहला स्लॉट तुम मुझे देना ताकि मैं तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर सकूं। अब शौकत मान जाता है। साथ ही शेंकी ये कहता है कि हम सेकेंड हैंड लैपटॉप की शॉप खोलने वाले हैं, वो भी तुम्हारे नाम से। जिस पर शौकत कहता है कि ये तो काफी अच्छा काम है क्योंकि इससे तो मैं व्हाइट कॉलर वाले धंधे में आ जाऊंगा। मगर ये बात रमणीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि अब उसका सोना निकालने का प्लान खराब हो गया था। अब कुछ ही दिनों में शेंकी शौकत की वो दुकान खोल देता है, और इसी खुशी में शौकत इन्हें काफी सारे पैसे भी देता है जिन्हें लेकर शेंकी और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। अब जैसे ही शेंकी अपने घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो रमणीक आया हुआ है। शायद उसने केडी को बता दिया कि शेंकी किसके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।